राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय के बारे में। और चतुर्थ अध्याय में नारद जी कह रहे हैं आगे कि भगवान विष्णु मत्स्य रूप धारण करके कश्यप ऋषि की अंजलि में पहुंच गए। तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडलू में रख दिया। लेकिन कमंडलू में जब वो मछली अड़ने लग गई तब उन्होंने उसको तालाब में छोड़ दिया। तालाब भी जब वो छोटा हो गया तब उन ऋषि ने उस तालाब से उठाकर उस मछली को समुद्र में डाल दिया। और समुद्र में जैसे ही वो मछली पड़ी तो नारायण रूपी मत्स्य ने शंकासुर को मार डाला। और शंकासुर की जो हड्डियां थी उसका नारायण ने शंख बनाकर भगवान अपने हाथ पर लेकर बद्रिकारण्य में चले गए। और उन्होंने वहां सब मुनियों को बुलाकर यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? विष्णु भगवान कह रहे जलांतरे विशीर्णास्तु वेदस्थानि मार्गतः। भगवान विष्णु कह रहे हैं जल के भीतर वेद बिखर गए हैं, उनको तुम ढूंढ के लाओ। उन ऋषियों को कहा बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर आओ लाओ, तब तक मैं देवताओं समेत प्रयाग में ठहरा हूं। नारद बोल रहे हैं आगे कि तदनंतर तपोबल युक्त सब मुनियों द्वारा बीज और यज्ञ मंत्रों सहित सब वेद जल से बाहर निकाले गए। और उनमें जितना भाग जिस ऋषि ने पाया उस ऋषि के नाम से और गोत्र से उत्पन्न हुए सब लोग हुए। तब से उस भाग का ऋषि वही हुआ। जैसे उसके बाद जैसे भारद्वाज ऋषि है, कश्यप ऋषि है, उन सब ऋषियों ने जो जो भाग लिया उस भाग के वो ऋषि हुए। उसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता सहित भगवान भगवान कृष्ण को दे दिया। आगे संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा ने आनंद युक्त हो ऋषिगणों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प और गुह्य के सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर कर भगवान को प्रार्थना करने लगे। देवता बोल रहे हैं देव देव जगन्नाथ विज्ञप्तिम सुनना प्रभु। हे देवों के देव स्वामिन, हमारी प्रार्थना सुनिए, यह हमारे आनंद का समय है। आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया है। हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ में भाग पाए हैं। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ होगा और पुण्य को देने वाला होगा, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होगा। यह काल की महापवित्र ब्रह्म हत्या आदि को भी जो है निवृत्त करने वाला होगा, दान को अक्षय करने वाला होगा। यह वर हमको आपसे आप जो है चाहिए। हे प्रभु, आप हमें ऐसा वर दीजिए। विष्णु भगवान कह रहे हैं कि देवताओं, जो तुमने कहा वह मैं भी उस बात से सम्मत हूँ। तथास्तु, अर्थात मैंने जो तुमको वांछित वर दिया है, ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा लाएंगे और वह गंगा यहाँ सूर्य की कन्या कालिंदी अर्थात यमुना जी से संयोग प्राप्त होगी। यहाँ ब्रह्मादि तुम सब देवता मेरे पास वास करो। यहाँ तीर्थराज के नाम से भी प्रसिद्ध होगा। इस क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप और पूजा आदि क्रियाएं अनंत फल को देने वाली होगी। मेरी समीपता प्रदान करने वाली ऐसी भक्ति शक्ति इस स्थान में होगी। अनेक जन्मों के लिए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप इस तीर्थ के दर्शन मात्र से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो पुरुष मेरी सन्निधि अर्थात मेरे समीप दे छोड़ेंगे तो फिर जन्म नहीं लेने वाले वे मनुष्य मेरे शरीर में ही प्रवेश कर जाएंगे, हमेशा के लिए मुक्ति प्रदान हो जाएगी। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करेंगे उनके सब पितृगण मेरी स्वरूपता को प्राप्त करेंगे। यह समय भी मनुष्यों को महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य पर आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य पे आने पर प्रातः काल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही पाप ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे सूर्य से अंधकार दूर हो जाता है। माघ में मकर के सूर्य पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, समीप्य और स्वरूपता तीन प्रकार की मुक्ति क्रम में से दे देता हूँ। मकर के सूर्य पे आने को कहते हैं मकर संक्रांति से लेकर जो एक महीना माघ का होता है उसमें स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो। सर्वव्यापी मैं बद्रीवन में सदा रहता हूँ।
सदा बद्रीवन में रहता हूँ, अन्य स्थान से मैं 100 वर्ष जप करने से जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें वहां एक दिन में जो है प्राप्त हो जाएगा। जो श्रेष्ठ उस स्थान पर दर्शन करते हैं वह जीवन मुक्त हैं, वह कभी जो है उनमें पाप नहीं रहता। तो सूत जी आगे कह रहे हैं कि देवों के देव भगवान देवताओं में ऐसे कहकर ब्रह्मा समेत वहीं से अंतर्धान अपने अपने लोक को चले गए। इंद्र आदि सब देवता अपने अपने अंशों को वहां स्थित करके वहां से अंतर्धान अपने अपने लोगों को चले गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त को इस कथा को सुनता है, सुनाएगा, वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्रीवन में जाने से जो फल मिलता है उसे उसका स्थान का फल यही मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना राधे कृष्णा। कैसे आपको वीडियो लगी?